बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़ीशान हैदर और आप देख रहे हैं शान एकेडमी चैनल। जैसा कि हमने स्टार्ट किया हुआ है बीएससी की मैथमेटिकल मेथड की बुक एक्सरसाइज 1.2, तो उसी सिलसिले की कड़ी का आज हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द 6 रूट्स ऑफ द गिवन टर्म। ठीक है, हमें दो एक क्वेश्चन नंबर 6 में दो टर्म दी गई हैं, यानी कि दो रकमें दी गई हैं। उन दोनों रकमों का हमने क्या करना है, 6 रूट फाइंड करना है। पहले हम पहले पार्ट को सॉल्व करेंगे, फिर से क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट है वो हमें क्या है, हमने फाइंड क्या करना है जी, वो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये हमारा क्वेश्चन है जी, इसमें हमें 6 रूट फाइंड करना है। कौन सा रकम दी गई, मैथ्स 1 दिया गया हमें। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 5 में हमने देखा था कि सबसे पहले हम जो गिवन क्वेश्चन होती है, जो रकम होती है, जो हमें गिवन रकम होती है, ठीक है, जो हमें दी गई है रकम, उसको हमने सबसे पहले ए के इक्वल में रख देते हैं। ठीक है जी, यानी कि यहाँ पे ए के इक्वल में हम किसको रखेंगे, ये -1 को। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। ठीक है जी, ये हमने क्या किया है, लेट किया है। जो भी रकम दी गई है, यहाँ पे क्या दिया, -1 दिया गया है, तो इस तरह जो भी रकम दी जाएगी उसको आपने सबसे पहले ए के बराबर में रखना है। फिर आपने कहना है कि अब इसको कंपेयर करना है किसके साथ, इस टर्म के साथ। ठीक है जी, रो है, ये इंटीग्रेशन नहीं है, ये रो है। ठीक है जी, और ये काज अल्फ़ा प्लस यूटा साइन अल्फ़ा के साथ, इसके साथ आपने कंपेयर करना है। ठीक है जी, अब हम जब कंपेयर करेंगे, देखें जी, ये जो हमें दिया गया है, ठीक है जी, ये जो रकम -1 दी गई है, ये एक्चुअली एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया। क्या दिया गया जी, एक कम्प्लेक्स नंबर दिया गया। ठीक है जी, तो ये मैथ्स आप सोचेंगे मैथ्स 1 कम्प्लेक्स कैसे है, तो ये मैथ्स 1 तो अब एक जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है ना, आपको पता होना चाहिए, जो भी कम्प्लेक्स नंबर होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक होता है रियल हिस्सा और दूसरा होता है रियल के अलावा एक इमेजिनरी पार्ट भी होता है। एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट, इन दोनों को ऐड करें तो एक पूरा बनता है कम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो अगर ये हम मैथ्स 1 जो ये तो रियल हो गया, तो लेकिन इमेजिनरी पार्ट को नहीं गिवन, तो वो आप इसको जगह पे 0 लिख लेंगे, तो पूरी रकम इस तरह हमारे पास ये -1 + 0 बनेगी। तो इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि -1 + 0। ठीक है, ये पूरा कम्प्लेक्स नंबर दिया है कि इसको हमने कंपेयर के साथ करना है, ये रो है, और इनटू काज अल्फ़ा प्लस यूटा साइन अल्फ़ा के साथ हमने इसको कंपेयर करना है। ठीक है, इसको मैं रेज कर लेता हूँ। ठीक हो गया जी, अब हम करेंगे इसको कंपेयर करेंगे रियल पार्ट को। रियल पार्ट कौन सा, -1 है, तो -1 को हम किसके इक्वल में रखेंगे, इस रकम के रियल पार्ट के, यानी कि ये रो अंदर मल्टीप्लाई हो रही है। आप इसको एक स्टेप चाहे तो और आगे मज़ीद कर लें ताकि आपको ठीक है कि समझ आ सके। देखें, ये रो अब इसे कॉज अल्फ़ा से ज़रब करेगी, तो ये रो कॉज अल्फ़ा है को, ये रो आगे भी ज़रब करेगी तो उल्टा रो साइन अल्फ़ा आ जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह अब हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर का मतलब है इक्वल से इक्वल के इस साइड पे, यानी कि ये जो है, ठीक है, लेफ़्ट साइड, इस पे जो रियल पार्ट है और इस राइट साइड पे जो रियल पार्ट है, इसको हम बराबर रख लेंगे। तो इस तरह आएगा हमें पास, जो इधर रियल पार्ट है वो रो कार अल्फ़ा इक्वल टू इधर -1 के आ जाएगा। इस तरह यूटा रो साइन अल्फ़ा इक्वल टू किसके इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है, 0 यूटा, सॉरी इसका इधर यूटा भी डालना है। ठीक है, 0 तो 0, क्योंकि ये दूसरा इमेजिनरी पार्ट है ना, तो यूटा यूटा से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमें ये रकम एक मिल गई, और ये हमें सेकंड जो रकम मिलेगी वो रो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0 ये हमें मिली है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है, ये फर्स्ट और सेकंड रो जो है इनको स्क्वायर लेके इनको फिर ऐड कर दें ताकि हम रो की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, एक्चुअली हम रो की वैल्यू फाइंड क्यों करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो असल में फार्मूला होता है ना, कोई भी रूट फाइंड करने का जो हमें फार्मूला दिया जाता है, वो मैं इधर लिखने लगा, आप इसको आपको ये ज़बानी आनी चाहिए। ये जेड के इक्वल टू माड ऑफ ए की पावर 1/n, फिर ज़रब करता है साथ सीज, जैसे सी से मतलब काज और ऐसे साइन होता है। ठीक है जी, तो आर्गूमेंट ऑफ ए प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n। ठीक है, ये पूरा फार्मूला होता है। तो हम देखें इसमें जो
ये है मॉड ऑफ ए, ये हमें चाहिए। मॉड ऑफ ए जो होता है ना असल में यही ये रो है, ठीक है जी, ये रो। तो इस रो की वैल्यू हमें इधर लगानी होती है, इसलिए ये जो चीज़ है ना ये रो की इक्वल होती है। यहाँ पे हम रो भी लिख सकते हैं, यानी कि आप इसकी जगह पे इस रो की पावर 1/n आप कह सकते हैं, ठीक है जी। तो रो को फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू फाइंड के ताकि हम इस फार्मूले में लगा सकें, हमने इसकी रो की वैल्यू फाइंड करनी होती है। और इसके अलावा ये आर्गूमेंट जो ऑफ ए होता है ना ये होता है अल्फ़ा, तो इसलिए हमने अल्फ़ा की वैल्यू भी एंगल यानी कि एंगल की वैल्यू भी फाइंड करनी होती है। तो आपने क्या क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपने मॉड ऑफ ए और आर्गूमेंट ऑफ ए की वैल्यू आपने फाइंड करनी होती है। सबसे पहले रूट फाइंड करने के, जो भी रकम दी गया है आपको उसके रूट फाइंड करने के लिए। तो ये हमें पता है ये किसके ये रो बराबर होता है रो को ये मॉड ऑफ ए कहते हैं। तो रो की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें ये भी वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह ये आर्गूमेंट ऑफ अल्फ़ा एंगल कहते हैं तो ये भी हमें मिल जाएगी, ठीक है जी। अगर हम एंगल फाइंड करें तो इस तरह हमें ये आर्गूमेंट ऑफ ए की वैल्यू मिल जाएगी। जब ये दोनों वैल्यू मिल जाएँ तो हमने दोनों वैल्यू को उठा के इस फार्मूले में पुट कर देना है। और जितने भी के हमें फाइंड करनी, जितने भी रूट फाइंड करें, अगर 2 करने हैं तो के की वैल्यू 0 1 होगी, 3 करने हैं तो के की वैल्यू इस तरह बढ़ते 1 0 से स्टार्ट होगी। जितने रूट फाइंड करने हो फिर इस तरह आगे इसको हमने बढ़ाते जाना है, ठीक है, इसको इंक्रीज करते जाना है। जितने भी हम अब 6 फाइंड करने हैं तो हमारी 0 से वैल्यू स्टार्ट होगी, हमेशा 0 से वैल्यू 0 को पहले पुट करना है, फिर 0 से 5 तक, तो हमारी ये 6 पूरे हो जाएंगे यहाँ पे 6 रूट्स, ठीक है। तो इसको जब पुट करेंगे तो बारी बारी की एक वैल्यू 0 1 2 3 बारी ज़्यादा पुट करेंगे तो हमें रूट्स मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी। तो सबसे पहले हम रो फाइंड करेंगे, फिर हम अल्फ़ा फाइंड करेंगे, फिर इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, इतना ही काम है बस। तो रो की वैल्यू जब हम फाइंड करें तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट रकम जो हमारे पास गिवन है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का स्क्वायर भी लेना है, फिर इसको ऐड कर देना, देन इनको आपस में ऐड कर देना। ऐड करने से हमें क्या मिलेगी वैल्यू, रो का स्क्वायर का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस रो का स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, इक्वल टू इस इधर क्या गया -1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो जब रो का स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये का स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है, ये 1 आ जाएगा। तो ये 1 इधर रहेगा, तो रो स्क्वायर की वैल्यू 1 अंडर रूट ले लेंगे दोनों जाने, तो रो की वैल्यू हमें क्या मिलेगी 1 मिलेगी, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि रो की वैल्यू 1 मिलने का मतलब है कि मॉड ऑफ ए की वैल्यू हमें 1 मिल गई है। अब हमने इसको हम जो रो की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में अगेन पुट करेंगे तो इससे हमें अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी। तो जब रो की वैल्यू पुट करेंगे तो काज 1 नहीं लिखते तो काज अल्फ़ा इक्वल टू -1, इसी तरह साइन अल्फ़ा इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम आप देखें काज अल्फ़ा -1 पे कब होता है, साइन अल्फ़ा 0 पे कब होता है, तो ये पाई पे साइन अल्फ़ा पाई पे जब क्या होता है वो 0 होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, अल्फ़ा की वैल्यू पाई, ठीक है, यानी कि साइन जो होता है वो पाई पे 0 होता है। तो अब ये अल्फ़ा की वैल्यू ये मिल गई है, तो अल्फ़ा को इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्गूमेंट ऑफ ए, ठीक है जी। अब हमने फार्मूला लगाना है। फार्मूला मैंने बोला था आपको ज़बानी आना चाहिए, वो क्या होता है जेड के इक्वल टू मॉड ऑफ ए की पावर 1/n डॉट सीज, यानी कि कॉज प्लस उल्टा साइन, ये इसका मतलब ये होता है, और ये बराबर होता है आर्गूमेंट ऑफ ए प्लस 2 पाई के डिवाइडेड बाई n, ये फार्मूला है। तो इनकी वैल्यू पुट करते हैं। ए ये रो होती है 1 की पावर n 1 ही आ जाएगी, तो हमें कितने रूट फाइंड करें 6, तो n की पावर 6 आ जाएगी। से आर्गूमेंट ऑफ ए ये अल्फ़ा की वैल्यू क्या है पाई है, पाई प्लस 2 पाई के डिवाइडेड बाय n की वैल्यू 6 रूट फाइंड करनी है हमने। तो इसको और हम पहले शॉर्टकट कर लेते हैं, फिर हम के की वैल्यू फाइंड इसमें लगा के इसकी रूट फाइंड करेंगे। तो ये 1 की पावर 1/6 1 ही होता है, ठीक है, उसको हम नहीं लिखेंगे। सिर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पे पाई/6 अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1 प्लस 2 के, पाई ऊपर से कॉमन लें पाई/6 हम बाहर निकाल सकते हैं इस तरह। अब अगर हमने 6 रूट फाइंड करें तो के की वैल्यू हम स्टार्ट करेंगे 0 से 1
2 3 4 5 एंड 6 नहीं सॉरी, ठीक है, क्योंकि 5 तक हमारे 6 रूट पूरे हो जाते हैं। तो इस तरह के की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 आएगा, सी की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0 आ जाएगी और ये π/6 आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट रूट फाइंड हो गया। फिर के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, के की जगह पे 2 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6, तो जब 6 आ जाएगा हमारे पास। इसको यहाँ जब काटेंगे तो इस तरह आपने z की, जैसे मैं 0 पुट किया तो आपने z की 1 2 3 करके आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपने खुद यहाँ पे इसके सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो आगे इसके रूट फाइंड करने हैं इसी तरह। अब हम करते हैं इसी एक्सरसाइज का जो ना, इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 जो कि है उसके अभी हमने 6 रूट फाइंड करना है और वो जो है गिवन हमारे पास रकम है 1 + यूटा है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट को, जो कि दिया गया है 1 + यूटा। सेकंड पार्ट है 1 + यूटा, ठीक है। इसका भी हमने 6 क्यूब रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको भी हम एक इक्वल करेंगे 1 + यूटा, और फिर इसको कंपेयर किसके साथ करना है, रो कॉस अल्फ़ा प्लस यूटा साइन अल्फ़ा के साथ। अब आप इसको कंपेयर करेंगे 1 + यूटा, रो के अंदर ज़रब दे दें, रो कॉस अल्फ़ा प्लस इंटू रो यूटा साइन अल्फ़ा आ जाएगा। अब रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर लें तो इसका जो रो कॉस अल्फ़ा ये रियल पार्ट है, रो कॉस अल्फ़ा इक्वल टू इस साइड पे क्या है 1 इक्वल आएगा, और इस तरह यूटा रो साइन अल्फ़ा हमारे पास किसकी इक्वल आएगा, यूटा के। यूटा ऊटा से कैंसिल हो गया तो रो साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये हमारी सेकंड। अब हमने सबसे पहले दो ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, मैंने आपको बताया था। एक हमने रो की वैल्यू फाइंड करनी होती है जो कि होती है मॉड ऑफ ए के बराबर, और दूसरी हमने अल्फ़ा एंगल फाइंड करना होता है जो होता है आर्गूमेंट ऑफ ए के। इन दोनों को फार्मूले में पुट करके हमने यहाँ पे रूट निकाल लेने होते हैं। इसको मैं रेड कर देता हूँ। तो इसमें आगे देखते हैं इसका हमने किस तरह रो की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने इक्वेशन नंबर 1 और एंड इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है, इनका स्क्वायर करना है, पहले इसका ऊपर स्क्वायर लेना है, देन ऐड कर देना है फिर इसको। तो इस तरह वैल्यू क्या मिलेगी, रो स्क्वायर थोड़ा सा हमें डायरेक्ट करने लगो, साइंस के अल्फ़ा खास के अल्फ़ा इक्वल टू 1 के होगा, और इस तरह इस साइड पे हमारे पास क्या आएगा 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 और 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1, 1 + 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा हमारे पास। तो ये रो स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगी 2 आएगी। अब अंडर रूट ले लेते हैं दोनों जानब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रो की वैल्यू हमारे पास आएगी 2, ठीक है। हम जानते हैं कि रो किसकी इक्वल होता है मॉड ऑफ ए की इक्वल। एक चीज़ हमारी फाइंड होगी। अब हमने फाइंड करना है एंगल अल्फ़ा। फाइंड करने के लिए इसकी वैल्यू गिवन क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में पुट कर दें, तो जब रो की जब 2 पुट करेंगे तो 2 cos अल्फ़ा इक्वल टू 1 एंड 2 साइन अल्फ़ा इक्वल टू 1 मिलेगा। तो यहाँ से हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं। तो ये 2 तरफ का रहा है, दूसरी जन्म जाके इक्वल से डिवाइड करेगा 1/2, और इसी तरह साइन भी आ जाएगा अंडर रूट, सॉरी ये अंडर रूट था, अंडर रूट में था, तो इधर अंडर ऊपर जगह भी डाले इसके, तो ये भी 1/√2 के आ जाएगा। तो यहाँ से इसकी हमें एंगल हमें पता चल जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू कितनी थी, cos अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा 1/√2 किस एंगल पे होते हैं, ये π/4 पे होते हैं। ठीक है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई π/4, हमें पता है अल्फ़ा किसके इक्वल होता है आर्गूमेंट ऑफ ए के।
अब हमने अपना फार्मूला लिखना है। फार्मूला यूज़ करते हुए हमने क्या करना है, रूट फाइंड करना है। फार्मूला क्या है, ए का मॉड पावर 1/n सीज n टू आर्गूमेंट ऑफ a प्लस 2 पाई k होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। तो अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे। मॉड ऑफ a यानी कि रो की वैल्यू क्या है हमें पास, √2 और 6 रूट फाइंड करें 1/6 आ जाएगा। n की जगह पे 6 लिखेंगे, तो यहाँ पे n होता है नीचे, तो इसकी जगह 6 लिख लेंगे। आर्गूमेंट 2 के हमें अल्फ़ा एंगल कितना है, π/4 प्लस 2 पाई k। इसको हम शॉर्ट कर लेंगे पहले, फिर k की वैल्यू इसमें पुट करेंगे ताकि हमारे कैलकुलेशन करने में हमें आसानी हो। तो सीज अब यहाँ पे इसके नीचे 1 आ जाएगा, ऊपर एलसीएम लें तो 4 आ जाता है, पाई प्लस 4 2 टाइम द 8 पाई k आ जाएगा, नीचे डबल बटे में 6 आ जाएगा। तो जेड के इक्वल टू 1/6 आ जाएगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, नीचे आएगा 24, 4 को 6 से ज़रा मल्टीप्लाई कर दें तो ऊपर आ जाएगा पाई प्लस 8 पाई के। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 पावर 1/6 डॉट सीज, यहाँ से हम 8 पाई हम बाहर निकाल सकते हैं, तो 1 प्लस के आ जाएगा। यहाँ पे पाई 8 ऊपर आ जाएगा हमारे पास, और π/24 को हम बाहर ले सकते हैं। ठीक है, ये हमें अब हमें शॉर्टकट पर हमें फार्मूला मिला है ये वाला। तो हमें 6 रूट फाइंड करें तो k की वैल्यू हम पुट करेंगे पहले 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो सबसे पहले 0 में पुट कर, तो बाकी आपने पुट कर देने, तो अब आपको वैल्यू मिल जाएगी। ये फर्स्ट रूट में फाइंड करता हूँ 0 पुट करके, k की जगह 0 पुट करके तो 0 आएगा। ये इसी तरह ही आएगा √2 1/6 से, तो ये 0 पुट कर 0 हो जाएगी और π/24 आ जाएगा। ठीक है जी, ये हमारे पास फर्स्ट इसका रूट हमें मिलेगा। तो आप इसको चाहें तो इस तरह भी लिख सकते हैं। ये √2 जो जदर होता है, ये हमें पता है किसकी इक्वल होता है, ये 1/2 की इक्वल होता है। तो 1/2 डालें तो वो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1/2, और 2 6 से मल्टीप्लाई होके क्या आएगा 1/12 बन जाएगा। 1/12 डॉट सीज π/24। इसको आप चाहे तो आगे ओपन करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आप हमारा ठीक रहेगा। यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट रूट है। सेकंड रूट पर आपने एक जगह पे 1 पुट करना है, तो ये सेम इसी तरह ही आएगा, 2 की पावर 1/12 आ जाएगा सीज। और के की जब 1 पुट तो 8 के की जगह पे पुट करेंगे 1, तो 8 आ जाएगा। ये वाला 8 प्लस 1 9, ये 9 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसमें आ जाएगा 9 π/24। 3 से काट लें इसको, तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 1/12 डॉट सीज। तो ये आ गया 3 π/8। तो ये हमारा सेकंड रूट हो गया। इस तरह आपने 3, 4, 5 और 6 रूट आपने खुद फाइंड करने नेक्स्ट इस फार्मूले में, यानी ये जो फार्मूला हमारा, इसमें आपने बस के की वैल्यू पुट कर देना। मैंने 0 1 पुट की, आपने 2, 3, 4 और 5 पुट करके आपने नेक्स्ट रूट फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सॉल्व करेंगे। अगर आप दोस्तों को, स्टूडेंट को अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।